हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमने सेकंड टॉपिक कंप्लीट किया, अम्ल क्षार एवं लवण, जिसको आपके लिए वीडियो के द्वारा ये समझाया जाएगा अभी कि मैंने कहाँ तक समझा है इसको और कितना पढ़ा है। तो और आज हमने 22 जनवरी 2024 से आज हमारे रामलला, हमारे राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वो आ चुके हैं और अयोध्या। और तो हम सभी गांव में रैली निकाली जा रही हैं, उनके लिए रामायण की जा रही है और सभी जगह भंडारे हैं आज। और इसलिए थोड़ा हमने घूमने में भी टाइम आज वेस्ट कर दिया, लेकिन कल से नियम से पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ये आपको बता दिया जाएगा कि क्या हमने पढ़ा है और उसके बाद में हम सो जाते हैं। तो बाय बाय। अम्ल, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल, जब हम इनको खाते हैं तो खाद में ये खट्टे लगते हैं और ये नीला लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल। और ये H+ आयन देते हैं, जैसे कि HCl अम्ल है ये एक। क्षार, क्षार खाने में कड़वे लगते हैं और ये OH- आयन देते हैं और लाल को नीला कर देते हैं क्षार। उदाहरण NaOH। सूचक, सूचक प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे कि लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। ये प्राकृतिक सूचक के उदाहरण हैं। जबकि कृत्रिम सूचक मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि उदाहरण मेथिल ऑरेंज। और एक और उदाहरण है फिनोथिलीन और गंधीय सूचक गंध से प्राप्त होते हैं। उदाहरण प्याज, प्याज में गंध धातु की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया करवाने से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे कि H2SO4 अम्ल है जिसकी Zn धातु से अभिक्रिया की तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस बनाता है। NaOH क्षार धातु Zn से अभिक्रिया करके Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और फिर हमने देखा धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करवाने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और CaO कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। pH स्केल जब हम 0 से 7 तक अम्लीय प्रकृति होती है और 7 से 14 तक क्षारीय प्रकृति होती है। 7 से नीचे जाते हैं तो H+ आयन बढ़ता है, जो कि 7 से 14 तक जाने देते हैं तो क्षार बढ़ता है, OH- आयन बढ़ता है। NaHCO3 बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। पाचन तंत्र का pH उदर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न किया जाता है, भोजन के पाचन में सहायक है। अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होने से HCl अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हम कुछ जो पचने में थोड़ा प्रॉब्लम करे ऐसा भोजन करते हैं तो उसके कारण हमें ज़्यादा HCl निकलता है, जिससे कि ये अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है और जिससे जलन तथा पीड़ा होती है। इसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। दांतों का pH 5.5 होता है। स्रोत तथा उनमें उपस्थित अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, जबकि संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक में मेथिलोनिक अम्ल होता है। नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल
सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे श्वेत व पीले बादलों से बना है। नेटल एक शाकीय पादप है जिसके पत्तों से डंकनुमा बाल बाल होते हैं जिसमें मेथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तनुकरण तनुकरण अम्ल तथा क्षार को जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता में वृद्धि, इकाई आयन में कमी हो जाती है। इसे प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। pH रक्त 7.4 होता है, अशुद्ध जल 7 होता है, जठर 1.2 होता है, नींबू 2.2 होता है। अम्लीय ऑक्साइड के नाम जिनके कारण अम्लीय वर्षा 5.6 होती है, H2SO4 और NH3। प्रबल अम्ल H2SO4 होता है। दुर्बल अम्ल होता है CH3COOH। प्रति अम्ल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रबल क्षार होता है NaOH। दुर्बल क्षार होता है NH4OH। उदासीन लवण होता है NaCl और प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी। संश्लेषित सूचक होता है मेथिल ऑरेंज। अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करके अम्लीय लवण प्लस जल बनाता है जो 7 से कम होती है। प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार उदासीन लवण प्लस जल बनाते हैं यानी 7। प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल क्षारीय लवण बनाते हैं प्लस जल बनाते हैं जो 7 से ज़्यादा होता है। साधारण नमक रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। टेबल सोल्ट भी कहते हैं इसे। रासायनिक सूत्र NaCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं प्लस जल। HCl NaOH NaCl और H2O बनाता है। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेकिंग सोडा NaHCO3, विरंजक चूर्ण और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। ये हमने देखा। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसके। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में, सूती व लिनेन के विरंजन में, कागज फैक्ट्री में, लाउड में, साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों के उपचायन के रूप में, पानी को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है NaCl और प्लस NaHCO3 बनता है। एंटासिड के रूप में NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है सोडा अग्निशामक में, खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पंजी बनाने में, बेकिंग पाउडर में, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने का सोडा Na2CO3 10H2 होता है जिसका उपयोग हम कागज साबुन उद्योग में, रोबोटिक्स उत्पादन में, साफ सफाई में, जल की कठोरता को हटाने में करता है। सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह सारी लवण होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2H2O और जिप्सम का सूत्र है CaSO4 2H2O। ये इंपॉर्टेंट है। प्लस टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, खिलौने में किया जाता है, सजावटी वस्तुओं को बनाने में, सतह को चिकना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अन्य टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और